आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न आ गए हैं, हम देखते हैं। ये पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं अपना। आज हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि 7809 स्टार 4 9 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, आप प्रश्न को ढंग से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या है 7809 स्टार 4। यह जो संख्या है, यह संख्या 9 से और 3 दोनों से विभाज्य है। देखिए, स्टार के स्थान पर कुछ ना कुछ संख्या आनी है, और कौन सी संख्या आनी है, वो इन चार में से कोई संख्या आएगी। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है यहाँ पे स्टार के स्थान पर कि उसको रखने पर, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको रखने पर यह संख्या 9 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। किन किन से? 9 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित होना है और 9 से और 3 से, 9 और 3 दोनों से विभाजित होना है। हमने पढ़ा था विभाज्यता के नियम में 9 से कौन संख्या विभाजित होंगी और 3 से विभाजित होने की नियम क्या है। हमने पढ़ा था जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। हमने ये नियम पढ़ा था कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग, आपने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि जब आपने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि जब, अरे क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा। जब संख्या के अंकों का योग, एक मिनट रुकना। आपने 3 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था कि जब संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 का नियम क्या था कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 9 का नियम क्या था कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये थे हमारे 3 और 9 के विभाज्यता के नियम। अब देखिए, इसमें हमें यहाँ पे ऐसी संख्या ढूंढनी है स्टार के स्थान पर कि जिसके बाद ये संख्या 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाए। क्या है? 7809 स्टार 4। अब देखिए, 3 के विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। इन सब का योग कर लेंगे। 7 8 15, 15 और 9 24, 24 4 28, ये 28 हो गया। 28 3 से विभाजित नहीं होगा। क्या है? 28 3 से विभाजित नहीं होगा। 28 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी? तो वह संख्या है हमारी 30। चलिए, हमने 30 मान लिया कि 30 हमारी जो है 3 से तो विभाजित हो जाएगी। 30 3 धाम 30। तो क्या 30 9 से विभाजित होगी? नहीं, 30 9 से विभाजित नहीं होगी। फिर क्या होगा? 30 के बाद अगली कौन सी संख्या है? 33। 33 भी 9 से विभाजित नहीं होगी। 33 के बाद है 36। क्या है? 36। क्या 36 9 से विभाजित होगी? हाँ, 36 9 से विभाजित होगी। 9 चौको 36। तो वह संख्या क्या है जो 9 से विभाजित होगी 28 के बाद? क्या है? 36। तो 28 में अगर हम क्या जोड़ दें कि 36 आ जाए? अगर हम 28 में 8 जोड़ दें, अगर हम 28 में 8 और जोड़ दें तो 36 हो जाएगा। और जो 36 हमारी संख्या है वो 9 और 3 दोनों से विभाजित है। क्या है? 9 और 3 दोनों से विभाजित है 36। तो हमारा 36 कैसे आएगा? अगर हम इस स्थान पे 8 रख दें
क्या रख दें हम इस स्थान पे 8। हमने इस स्थान पे 8 रख दिया, तो अब हमारा जो योग है वो कितना हो गया 36 हो गया। तो 36 हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा 8। अब हम जोड़ के देख लेते हैं तो हमारा जो देखिए 28 में 8 जोड़ दिया कितना हुआ 36। अब 36 हमारा 3 और 9 दोनों से जो है विभाजित है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा 8। ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 800 और 900 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो। 800 और 900 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए इसमें बच्चों आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इसमें देखिए 800 और 900 के बीच संख्या ढूंढनी है हमें। ऐसी संख्याएं जो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हों। तो ऐसे हम कोई संख्या ढूंढते हैं, सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं जो 13 और 17 से विभाजित हो। ऐसी कोई एक 17 संख्या ढूंढ लीजिए। तो यहाँ देखिए 13 भी जो है अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं होगी जो 13 और 17 से विभाजित हो। इसके लिए हम 13 और 17 का क्या कर देंगे गुणा। 13 और 17 का क्या करेंगे हम गुणा कर दें या लघुत्तम ले लें एलसीएम। 13 और 17 का हम गुणा अगर कर दें या हम लघुत्तम ले लें एलसीएम ले लें, तो अगर हम देखिए 13 और 17 का एलसीएम करते हैं तो क्या होगा 13 17। अगर हम इसका एलसीएम लें तो पहले ये 13 से कट जाएगा, फिर ये 17 से कटेगा। तो हम ये ना करके हम सीधे 13 और 17 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं 13 और 17 का हम क्या करते हैं सीधे गुणा करते हैं। 13 गुणे 17, 13 गुणे 17 कितना आएगा ये आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 13 और 17 का गुणा करने पर आता है 221। 221 ऐसी संख्या है जो 13 और 17 दोनों से विभाजित है, लेकिन ये 800 और 900 के बीच नहीं है। ये 800 और 900 के बीच नहीं है। एक मिनट, ठीक ही है। तो 13 और 17 का गुणनफल जो है 221 आ रहा है, लेकिन ये 800 और 900 के बीच नहीं है। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 800 और 900 के बीच हो। तो हम देखिए इसका 221 के गुणनखंड कर देते हैं या इनका गुणज देखते हैं। 221 के गुणज 221 गुणे 2 करते हैं, कितना आएगा 442। ये भी नहीं होगा। 221 गुणे 4 करते हैं तो क्या आएगा 884। ये 800 और 900 के बीच में है। ये संख्या 800 और 900 के बीच में है। तो यही हमारी जो संख्या है वो ऐसी संख्या होगी जो 13 और 17 दोनों से विभाजित होगी। अब आप कहोगे ये कैसे होगी। तो देखिए कोई संख्या 6 है, वह 2 से विभाजित है, तो इसके जितने गुणज होंगे 6 गुणे 2, 6 गुणे 3, 6 गुणे 4, ये सभी 2 से विभाजित होंगे। अगर 221 13 और 17 से विभाजित है तो इसके जितने गुणज होंगे वो सभी क्या होंगे 13 और 17 से विभाजित होंगे। ठीक है, चलिए इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा सही। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये है प्रश्न, पढ़िए। 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 7 दोनों में से किसी से भी भाज्य हों? 2 या 3 दोनों में से किसी एक से विभाजित हों। हमें 400 तक की 1 से लेकर 400 तक हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो या तो 3 से विभाजित हों या 7 से विभाजित हों।
तो ऐसी संख्या हल करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमें दो संख्या निकालनी है, ऐसी संख्या निकालनी है या तो वो 3 से विभाजित हो, किससे, या तो 3 से विभाज्य हो वो, या तो वो 3 से विभाजित हो, या वो 7 से विभाजित हो, या 3 से विभाजित हो या 7 से विभाजित हो। लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि दोनों से विभाजित हो। तो पहले हम ये देखेंगे कि 400 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो हम 400 में 3 का भाग दे देंगे। कितना आएगा भाग, 3 एकम 3, 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9.33। इसको हम लिख देंगे 133 मान के चलते हैं। 133 ऐसी संख्याएं हैं, 400 तक ऐसी 133 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। अब हम देखते हैं 400 में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो 7 का भाग दे देंगे। 7 पंचे 35, 5 बना, 7 छंग 48, क्या 7 छंग 48, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 1 बचा 7 एकम 7.1 या 57 ऐसी संख्याएं हैं, हमें दशमलव के बाद नहीं करना है भाग। 57 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। 133 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित होंगी, 3 से। तो यहाँ पे हमें निकली 3 से विभाजित होने वाली, 3 से कितनी हैं संख्याएं, 133। 7 से कितनी है संख्या, 7 से जो विभाजित होंगी वे हैं 57। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हो, 7 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो हमें 400 में भाग देना है किसका, 7 गुणे 3। तो ये हो जाएगा 400/21। अब देखिए 21 एकम 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 एकम 21। यहाँ कितना बचा, 19। तो ये हो जाएगा 190। तो 21 का पहाड़ा पढ़ो कि 190 से आगे ना जाए। 21 का पहाड़ा 190 से आगे ना जाए, कितनी बार जाएगा। तो देखिए 21 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे 190 से ना जाए, आगे जाए, तो 21 नब्बे 189 होता है। क्या होता है 21 नब्बे 189। तो ये कितने बार जाएगा, 19। अब हमें दशमलव के आगे नहीं हल करना है। तो 19 एक सी संख्याएं हैं जो 7 और 3 दोनों से विभाजित हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। अब हमें 3 संख्याएं मिली, ये तो मिल गई 3 से विभाजित होने वाली, ये मिल गई 7 से विभाजित होने वाली, और ये मिल गई दोनों से विभाजित होने वाली। तो हमें क्या छांटना है, क्या ढूंढना है, क्या ज्ञात करना है, 3 से और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करनी हैं। लेकिन हमें ये वाली नहीं ज्ञात करनी है, जो दोनों से हो उन्हें हमें अलग कर देना है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 133 प्लस 57 कितना हुआ, 7 3 10 की 0, वो हासिल की 1, 5 3 8 1 9 हासिल, 5 3 8 1 9। ये 190 ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों से भी विभाजित हैं और अलग अलग भी इनसे विभाजित हैं। 190 में अब हम 19 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 190 में हम 19 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 1, 10 में से 9 गई 1, 8 में से 1 गई 7 और 1। तो 171 ऐसी संख्याएं बचेंगी हमारे पास जो या तो 3 से विभाजित हैं या 7 से विभाजित हैं, लेकिन ये दोनों से विभाजित नहीं होंगी। तो हमारा जो सही उत्तर क्या होगा, 171। ये हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए हमें यहाँ निकालना है कि 200 तक ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो या तो 3 से विभाजित हैं या 5 से विभाजित हैं। तो इसमें हम देखेंगे
पहले हम 200 तक की ऐसी संख्याएं देखेंगे जो 3 से विभाजित हैं। हम इसमें 200 में 3 का भाग देंगे तो कितनी आएंगी संख्याएं निकल के, 3 छंग 18, बचा 2, यहाँ 2 जुड़ जाएगा तो 3 छंग 18। दशमलव के पहले तक हमें भाग करना है, दशमलव लगा के भाग नहीं करना है। 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। चलिए अब देख लेते हैं 5 से विभाजित होने वाली। हम 200 में देंगे 5 का भाग। किसका भाग देंगे? 5 का। तो कितनी संख्याएं आएंगी जब 200 में 5 का भाग देंगे? तो ये आ जाएंगी 5 चौको 20, 40। 40 हमारी ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जो 5 से विभाजित हैं। अब हम ऐसी संख्याएं देखेंगे जो दोनों से विभाजित हैं। 200 भागे 5, 5 गुणे 3, मेरा थोड़ा पेन गड़बड़ चल रहा है, तो 5 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 200 भागे 15। ये गुणे क्यों आ जाता है? 200 भागे 15। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों से विभाजित हो, उनको हम जो है घटा देंगे। तो ऐसी कितनी संख्या निकल के हमारी आ रही है? 15 एकम 15, 5 बची, 15 × 3 = 45, 13 हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों से विभाजित हैं। अब हमें इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देना है। तो ये कैसे होगा? 66 40 प्लस 66 प्लस 40, ये हो गया 106। इसमें घटाना है कितना? 13। इसमें हमें 13 माइनस कर देंगे। 13 हमने माइनस किया तो कितना बचा हमारा? 3 और 10 में से 1 गई 9। ये 93 हमारा उत्तर आ गया। 93 हमारा कहीं उत्तर है क्या? जी बिल्कुल, ये है बी। तो बी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये कह रहा 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 5 दोनों से विभक्त हैं? देखिए पहले प्रश्न में क्या था? इसमें था 3 या 5 दोनों से विभक्त हैं। क्या था? 3 या 5 दोनों से विभक्त हैं, या 3 या 5 दोनों में से किसी से विभक्त हैं। या तो 3 से विभक्त हैं या 5 से विभक्त हैं। अब यहाँ हमें देखना है कि दोनों से विभक्त हैं, तो ये सवाल हमारे लिए बड़ा आसान होने वाला है। कैसे? 200 तक हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 200। ये इस पे ध्यान देना है आपको, तथा है अगर तो ये करना, या है तो वो वाला करना है तथा। तो 4 और 5 इसमें हम भाग दे देंगे 4 गुणे 5 का। अब हमारा कितना उत्तर आ जाएगा? 200/20। 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 धाम 20। हमारा 10 उत्तर सही आ गया। ये 10 हमारा सही उत्तर आ गया। आप कहोगे इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्या है? देखिए उसमें हमें ये निकालते ही थे, लेकिन उसमें इसका अलग निकालते थे, इसका अलग, क्योंकि उसमें ये था या तो इससे या इससे। इसमें ये बोला है इससे तथा इससे, मतलब इन दोनों से जो विभक्त हो, इन दोनों का गुणा करके 20 आएगा। हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 20 से विभक्त हो। कौन कौन सी होंगी 20 से विभक्त? एक तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गई? 10 हमारी ऐसी संख्याएं हो गई जो 4 एवं 5 दोनों से विभक्त हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए, ये क्या है प्रश्न में, इसको ध्यान से पढ़िए पहले। पानी कहाँ गया? पानी कहाँ गया गिलास? देखिए ये कह रहा है कि 82,459 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 1099 तथा शेष 34 बचे।
अब देखिए इसमें हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इस संख्या को भाग देने पर भागफल क्या बचे, 1099 तथा शेष फल 34 बचे। आपको बच्चों याद होगा तो मैंने जब जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया था जब मैंने आपको बताया था, जब ये वाला टॉपिक शुरू हुआ था तब मैंने 4 चीज़ें पढ़ाई थी, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ घटाना गुणा भाग जब सिखाए थे तो इसमें एक पढ़ाया था हमने, भाग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जब हम भाग पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि ऐसा लिखा हुआ था कुछ, ये मैंने बनाया था। यहाँ पे हमने लिखा था भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। कहाँ क्या लिखा था आप ये बताइए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा था क्या, भाज्य। क्या लिखा था? ये लिखा था हमने यहाँ पे भाज्य, ये भाज्य लिखा था। यहाँ हमने लिखा था भाजक, ये भाजक था। ये हमारा भागफल था। क्या था ये था हमारा भागफल। पेन खत्म हो गया क्या? मेरे पेन की स्याही ख़त्म हो गई लगता है। इसमें स्याही डलती नहीं है, लेकिन ये पेन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, पकड़ कम रहा है। कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल और नीचे यहाँ पे क्या था, ये शेषफल था। क्या था? ये शेषफल था ये। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ये आपको याद होगा। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था यहाँ पे। क्या सूत्र था वो? सूत्र ये था कि भाज्य बराबर क्या था, भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमारा जो सूत्र था वो ये था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमें इसको जो है इसी सूत्र में रख देना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यही रख देना है सब कुछ। तो देखिए भाज्य क्या होता है, ये जो संख्या दी हुई है को जिसको भाग देना होता है वो भाज्य कहलाती है, जो बीच में लिखी जाती है। तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे क्या, 82,459। क्या लिख देंगे? 82,000। हम इसके स्थान पर लिख देंगे 82,459 बराबर भाजक। हमें भाजक ज्ञात करना है। क्या करना है? भाजक मान लेते हैं x, गुणे भागफल कितना है 1099, ये हमारा भागफल है, प्लस शेषफल हमारा कितना है 34। तो हम इसको 1 मिनट मिटा देते हैं, हम फिर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? 82,459 बराबर भाजक x, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 1099 प्लस शेषफल कितना है 34। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें काट पीट के अलग कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए ये संख्या गुणा की है तो इसको हम बराबर की इस साइड ले आएंगे, तो ये काय की हो जाएगी, भाग की हो जाएगी। काय की हो जाएगी? भाग की। तो हम x बराबर हम रखेंगे, x बराबर, देखिए x उसी साइड रहने दीजिए, हम लिखते हैं 82,459। गुणे की है तो ये भाग में चला जाएगा 1099, प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये इसमें घट जाएगी 34। तो अब हम क्या करेंगे, इनको घटा के इसका भाग दे देंगे। तो ये कितना बचेगा जब हम घटाएंगे, घटाना तो आप लोगों को आता होगा, तो ये बचेगा 82,425। अब ये घटाना 425 ही आएगा। ये कैसे घटाना है ये भी बता दूं। 9 में से 4 गई 5, 5 में से 3 गई 2,
ये भाग हो जाएगा किसका 1099 का। अब ये आप लोगों को करना है 1099 का 82,425 में भाग देना है। अब देखिए इसका जोड़ कितना होगा 9 9 18 19। इसका भाग देंगे आप लोग, आप भाग दीजिएगा इसका। जब हम इसको भाग देंगे, इनको काटेंगे, तो इसका जो उत्तर आता है वो आता है 75 भाग देने पर। इसका भाग आपको देना होगा। अगर इसका भाग नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगली क्लास में इसका भाग देना भी बता दूंगा कि 82,425 बटे 1099 75 कैसे आया। मैंने अभी डायरेक्ट काट दिया है। आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में इसका बढ़िया भाग देकर इसे हल कर सकते हैं। तो ये 75 हमारा जो काटने पर, मैंने इसको कॉपी में लगाया हुआ है इसलिए मुझे पता है इसका 75 आ रहा है। आप लोग भी अपनी कॉपी में लगाएंगे, आपको पता चलेगा कैसे आया 25। नहीं आ रहा, नहीं बन रहा, मैं कल फिर बता दूंगा। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये कैसे आया सर, ये हमें समझ में नहीं आया। तो हमारा जो आंसर कितना आ गया 75। तो हमारा बी जो है एकदम राइट उत्तर होगा। हम इस पे चल रहे थे, शायद कुछ गड़बड़ी हो गई थी। हम ये वाला प्रश्न करने वाले थे कि 3432 किससे विभाजित होना है। पहले हम इसको 2 से देखेंगे। 2 से विभाजित है क्या, इकाई का अंक सम है तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 के बाद हम देखेंगे इसमें और कौन कौन सी संख्या हैं। 3 से विभाजित है क्या, तो 3 से विभाजिता का नियम हमारा क्या था, इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। हम अंक जोड़ लेते हैं, 3 4 7, 7 3 10, 2 12। क्या 12 3 से विभाजित है, तो आप क्या 12 3 से विभाजित है, 12 बटे 3, 3 चौको 12। 12 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी। क्या ये 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या 32 4 से विभाजित है, तो 32 4 से विभाजित है इसलिए ये 4 से भी विभाजित होगी, इसलिए ये 4 से भी विभाजित होगी। अब देखिए पेन का साइज छोटा सा लेते हैं। अब हमें देखना है 5 से विभाजित होगा क्या। 5 से विभाजित होने का नियम क्या था, इकाई में या तो 5 हो या 0 हो। तो ना तो 5 है ना 0, तो 5 वाला नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं 3 के बाद 6 से विभाजित होने का नियम। 6 का नियम क्या है कि कोई संख्या यदि 3 और 2 दोनों से विभाजित हो तो वह 6 से विभाजित होगी। तो ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो ये किससे होगी, 6 से भी विभाजित होगी। अगला देखेंगे हम 8 से विभाजित होने का नियम। 6 के बाद 8 से क्या है विभाजित होने का नियम, इकाई दहाई सैकड़ा यदि 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या यह 8 से विभाजित है, 8 से हम देख लेते हैं करके। 8 पंचे 40, 3 बचा 32, ये 8 से भी विभाजित है। अब देखते हैं ऑप्शन में, ये ऑप्शन कहाँ कहाँ है, 2 3 4 6 8। तो 2 3 4 6 8, तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, सी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब हम इसमें देखते हैं 1224 में से कौन सी अभाज्य संख्या घटाई जाए कि वह संख्या 5 से विभक्त हो जाए। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था। अभाज्य संख्या क्या है ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, क्या बताया था, अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं, बताइए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या घटाई जाए कि वो 5 से विभक्त हो जाए। तो पहले तो हम 5 से विभक्त करते हैं इसको, 1224 को हम 5 से विभक्त करते हैं तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। 5 से जब हम विभाजित करेंगे इसे तो बताइए आप यहाँ क्या आएगा, कैसे विभाजित होगी। 5 दूनी 10, 2 बचा, ये हो जाएगा 22, 5 चौको 20, 5 चौको
20 कितना बचा, 2 बचा, 24 हो जाएगा। 5 चौको 20, 4 बचा। देखिए एक तो ये हो जाएगा कि यदि हम इसमें से 4 घटा दें, 4 यदि हम घटा दें तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी पूर्णतः। लेकिन चूँकि इसमें 4 कहीं दिया नहीं है और 4 अभाज्य संख्या नहीं है, हमें घटानी है अभाज्य संख्या। तो अब हम क्या घटाएंगे कि 5 से पूर्णतः विभक्त हो। हम ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि वह 5 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए 1220 ऐसी संख्या आएगी जो 5 से विभक्त हो 4 घटाने पर, लेकिन ये 5 यहाँ है नहीं। हम और घटाएंगे कुछ, क्या घटाएंगे हम ये बताइए, कैसे घटाएंगे। अब देखिए इसमें से अगर हम एक एक घटाकर देखते हैं, 1224 में यदि हम 7 घटा देते हैं तो कितनी बचेगी संख्या, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। अब ये 5 से विभक्त है क्या, नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक ना 5 है ना 0 है। चलिए ये हमारा कैंसिल हुआ। अगर हम इसमें 3 घटा दें, 1224 में यदि हम 3 घटा दें तो कितना आएगा, 1, 2, 2, 1। इसमें भी इकाई के अंक में 5 या 0 नहीं है, तो ये 5 से विभक्त नहीं होगी। अब हम 1224 में यदि हम 19 घटा दें तो क्या ये 5 से विभाजित होगी। तो 14 में 9 गई, 5 क्या बचा, 14 में 9 गई 5, यहाँ 1 में से 1 गई 0, यहाँ 12 बच गया। 1205 इसमें इकाई का अंक 5 है, ये 5 से विभक्त हो सकती है। और यदि हम 1224 में 11 घटाएंगे तब भी यहाँ 3 बचेगा। इकाई का अंक 5 या 0 नहीं है, तो ये 5 से विभक्त नहीं होगी। आपको 5 से विभाजित होने का नियम पता होगा कि यदि इकाई का अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर आएगा क्या होगा, 19। 19 घटाने पर वह संख्या 1205 बचती है, जो 5 से पूर्णतः विभक्त है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4573 में क्या घटाएं कि 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। देखिए इसमें या तो हम घटा कर देख लें, भाग दे लें, या हमें ऐसा नहीं करना है तो हम 9 का सीधे सीधे भाग दे दें। 9 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किसमें, 4573 में हम 9 का भाग देंगे तो क्या कितनी बार जाएगा, 9 पना 45, क्या बचा शेष, कुछ नहीं बचा। उतारा लिया 7 का, भाग नहीं जाए 0, उतारा लिया 5 का, 9 पना 45, 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 आठे 72, यह बचा 72। कितना शेष बचा, 3। अब देखिए अगर यहाँ पे ये 3 नहीं होता, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता शेष, ये 3 शेष बच गया। अगर 3 कम होता, यहाँ पे 5 की जगह अगर 2 होता तो ये भी 72 हो जाता, तो पूरा पूरा भाग चला जाता। मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, 3। तो जो यहाँ पे शेषफल बचता है, जो यहाँ शेषफल बचता है उसको हम घटा देते हैं सीधे सीधे। उसको हम क्या करते हैं, सीधे सीधे 4575 में घटा देते हैं। यहाँ 3 घटा देंगे तो 3 हमारा जो क्या है उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, भाग दे के जो शेषफल बचे वो हमारा उत्तर होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 89 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या करना है हमें, 4 अंकों की, देखिए इसको प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। 4 अंकों की एक तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, एक तो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और कैसी ज्ञात करनी है, जो 89 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो, 89 से पूर्णतः विभक्त है। तो पहले हम देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है वो क्या है, 9।
तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर ली हमने। अब हमें देखना है कि ये 9 से 89 से विभक्त है कि नहीं। 9999 क्या 89 से विभक्त है? 89 से विभक्त है क्या? तो हम इसका भाग देंगे। 89 एकम 89, क्या बचेगा? 0 1, 10 बचा, शेष उतार के आएगा 9। तो 89 का फिर भाग जाएगा एक बार, क्या होगा? 89 एकम 89, ये 0, 10 में से 8 गई 2, उतर के आएगा 9। 89 दूनी 178, 89 दूनी 178, 178। 9 में से 8 गई 1, 10 में से 7 गई 3, तो यहाँ क्या बचा? शेष 31। शेष में यहाँ लिख देता हूँ 31 बचता है शेष। तो हमने पहले क्या किया था, 31 को जो है इसमें घटा देना है। तो 31 को हम 9999 में जब हम 31 को घटाएंगे तो हमारा शेष बचेगा। 9 में से 1 गई 8, 9 में से 3 गई 6, और ये 9 और 9। 99 68 जो है ऐसी संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, जिसमें 89 का भाग जाता है या जो 89 से विभाजित होती है। ये हमारा उत्तर निकल आएगा क्या? उत्तर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। चलिए आज हम यहीं बाइंड अप करते हैं। कल हम इसके आगे के फिर प्रश्न देखेंगे, और आप लोग प्रश्न लगाइएगा आपकी किताब से, या अभी लिंक डाल देंगे हम टेलीग्राम में। तो चैनल से टेलीग्राम से लिंक वो PDF डाउनलोड करके और वहाँ से लगाइएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।